प्रणाम। आज हम जो विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं उसमें हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय समाज पर या उसके जो रीति रिवाज चिन्ह अवशेष आज बचे हुए हैं भारतीय समाज पर, आज के अद्यतन भारतीय समाज पर हमारे विचारों की जो ऊंचाई रही, हमारे दैनंदिन जीवन का जो रहन सहन, जीवन की जो विधा रही, उस पर पुराणों का क्या प्रभाव पड़ा, पुराणों का क्या अवदान रहा हमारी मानसिकता पर, हमारे विचारों पर। हमें नैतिक शिक्षा कहाँ से मिली, हमें धार्मिक शिक्षण कहाँ से मिला, हमें जो धार्मिक उदारता या हमारा जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण है वो कहाँ से आया। इन सब का उत्तर अगर हम खोजना चाहें तो हम निस्संदेह ये बात कह सकते हैं कि इसमें पुराणों का बहुत बड़ा योगदान था। पुराण जिन्हें हम गल्प करके समझते हैं, कथा कहानी, पुराण जिन्हें हम हवा हवाई समझते हैं, हम विचार पूर्वक देखें तो हमारे आज के जीवन पर भी इन पुराणों का बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। और अपने किसी पूर्व के व्याख्यान में हमने कहा था कि आज जो हिंदू धर्म भारत में माना जाता है उस पर श्रुति, स्मृति और पुराणों की वेद के ही कथनानुसार हमें जानते हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुत्प्रिंघे, ये चलन था कि इतिहास और पुराणों के द्वारा वेद का उपबृंहण किया जाए, वेद की व्याख्या की जाए, वेद का विस्तार किया जाए। विस्तार का मतलब हुआ कि वेद का ज्ञान, लोक का ज्ञान, हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई कितनी समस्याओं का ज्ञान, हमारे अनुभविक जीवन की कितनी समस्याओं का बोध और ज्ञान, ये कॉमन पीपुल तक पहुंचाने का, सामान्य जन तक इसको ले जाने का एक अभियान था, कृणंतो विश्वमार्जम। और उसमें पुराणों का बड़ा ही रोल था। पुराणों के कहानियों, दृष्टांतों के माध्यम से हम वेद के सैद्धांतिक ज्ञान को, आध्यात्मिक जीवन के गूढ़तम रहस्यों को कॉमन पीपुल तक, जन सामान्य तक हम पहुँचाए। तो हमारा नैतिक शिक्षण, आध्यात्मिक शिक्षण, धार्मिक शिक्षण, यहाँ तक कि हमारे अंदर जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण है, ये सब हमारे पुराणों से ही आया है। एक बात यहाँ पे ये कहनी होगी कि पुराणों के बारे में जो हमारी थोड़ी अरुचि हुई है, आज तो देखिए हम पढ़ाई लिखाई का वो इस समय माहौल चल रहा है कि हम अपनी हर चीज को भूलते जा रहे हैं। शायद ही कोई हो जो वेद देखा हो, वेद को पढ़ा हो, शायद ही कोई हो जिसमें रुचि हो कि चलो उपनिषदों को पढ़ा जाए, रामायण पढ़ा जाए, महाभारत पढ़ा जाए। महाभारत सीरियल देख लिया, सोच लिया कि महाभारत तो हम जान लिए, रामायण सीरियल देख लिया तो रामायण का ज्ञान सबको हो गया। तो अपने प्राचीन आर्ष ग्रंथों को पढ़ने की प्रवृत्ति ही आजकल कम हो गई है। उसमें भी पुराण साहित्य बहुत विशाल है। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 उप पुराण, 55 पुराणों की गिनती बताई जाती है। और वो कलेवर में बड़े बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। स्कंद पुराण तो बहुत विशाल पुराण है। तो किसको इतना समय है आज के युग में? अच्छा, ये सब संस्कृत में लिखा है। संस्कृत की पढ़ाई का आजकल माहौल ही खत्म कर दिया गया है, कोई संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता। संस्कृत पंडिताऊ भाषा मान ली गई है, पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा मान ली गई है। तो कौन इनको पढ़े आज? लेकिन
अगर हम देखें तो हमारा जो ये उदार और व्यापक दृष्टिकोण बना है जीवन और जगत को देखने का, दूसरे लोग के साथ में रहने का, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांस जानताम, ये सब जो हमारा दृष्टिकोण है कि हम साथ साथ रहें, साथ साथ खाएं, साथ साथ अभ्यास करें, पढ़े लिखें, उन्नति करें, या हमारी जो ये मानसिकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सब कहाँ से भावना आई है? गृह्णन्तो विश्वमार्जम, वेद के कथनानुसार इतिहास और पुराणों के द्वारा वेद के इस ज्ञान का विस्तार किया गया है, जन सामान्य तक फैलाया गया है। और हमारा जो कल्टीवेशन है, परिष्करण है, जिसके नाते हम भारतीय टाइप के हैं, उसका पूरा का पूरा रोल जो है न सही लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक, अवदान का महत्वपूर्ण घटक पुराणों से आया। आचार्य शंकर ने पुराणों को नहीं छुआ, पुराणों की चर्चा नहीं करते। वो उपनिषदों में भी केवल 11 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखे और गीता पे भाष्य लिखा, तो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, गीता पे भाष्य लिखा और वेदांत सूत्र पर उन्होंने, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। तो उनका जीवन बहुत छोटा था, हो सकता है इसलिए उन्होंने 11 उपनिषदों पे काम किया, बाकी उपनिषदों को छोड़ दिया। बाकी 1008 उपनिषदों की संख्या मिलती है, छपे हुए भी मिलते हैं, बहुत अन्य उपनिषद भी मिलते हैं, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य जी ने केवल 11 उपनिषद दिए। तो आजकल ये मानने की परंपरा हो गई कि 11 प्रधान उपनिषद हैं, वही मुख्य उपनिषद, बाकी उपनिषदों को गौण मान लिया जाता है। ऐसे ही शंकराचार्य ने श्रुति इतिहास से आधार और प्रमाण लिए, लेकिन उन्होंने पुराणों से उदाहरण नहीं दिए, तो इसलिए भी पुराणों को लोग निग्लेक्ट करते हैं। हम पिछले किसी व्याख्यान में दयानंद सरस्वती जी का जिक्र किए थे, तो वो दयानंद सरस्वती जी पुराणों को विश्व मिश्रित सुवर्ण कहते हैं। विश्व मिश्रित सुवर्ण, विश्व मिश्रित, विष मिला दिया गया, खूब सुंदर पकवान बढ़िया है, सुवर्ण है, लेकिन उसमें विष मिला दिया गया। अब ये उनकी जो मानसिकता है क्या रही, अलग है, लेकिन हमारी समझ और मानसिकता ये हो गई और आज के आज समाजियों की ये बन गई है कि पुराण बकवास है, पुराणों को त्याज कर दिया जाए क्योंकि उनमें विष मिल गया है। लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने उन्हें सुवर्ण कहा था। हमने पिछले किसी व्याख्यान में बताया था कि पुराणों से क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री लिखने का प्रयत्न भी दयानंद सरस्वती जी ने ही सुझाया है कि आप चाहो तो अपना प्राचीन इतिहास भी लिख सकते हो पुराणों के आधार पर। तो है ये सुवर्ण, विष मिश्रित इसलिए कहा कि इन्हें कामन सामान्य आदमी इनको अभिधा में नहीं समझ सकता। शब्द की 3 शक्तियां हैं ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा माने जो कह रहे हैं वही बात ज्यों की त्यों तथ्यात्मक है। इस तरह से अगर आप ढूंढने लग जाओगे, पढ़ने लग जाओगे, पुराण के तथ्यों को समझने लग जाओगे, तब फिर वो विष मिश्रित है, आपको कंफ्यूज करे, उल जलूल घटनाएं हैं उसमें, है? समझ में नहीं आने वाले दृष्टांत हैं, समझ में नहीं आते तो फिर वो विष मिश्रित हो जाते हैं आपके लिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पुराणों को समझने और पढ़ने की उनके जो रहस्य हैं, बताने का तरीका है, उसको डिकोड करने की विधि है। हमने पिछले किसी व्याख्यान में कहा कि प्रतीकात्मक चित्रण करते हैं, उन प्रतीकों को समझना चाहिए। जैसे अनंत और शेष का क्या मतलब है, अनंत का मतलब शेष और कुंडली, सर्कुलर, इस तरह से प्रतीकृत किया गया है कि विश्व ब्रह्मांड जो है वो किसी शेष यानी अनंत के ऊपर आधृत है, रखा हुआ है, और वो जो अनंत है वो सहस्त्र फन है, उसके हजारों फन है। इसका मतलब वो अनंत तक फैला हुआ है। ये विश्व ब्रह्मांड अनंत है और जिसके सिर पे रखा है वो भी अनंत है। तो ये सब कथा के माध्यम से ये आशय, सैद्धांतिक ज्ञान, फिलॉसफी व्यक्त की गई है पुराणों में। इनको समझने का ट्रिक आना होगा, आपको समझना आना होगा, तब पुराण आपके लिए सुवर्ण है और वो विष आप उसमें से अलग कर सकते हैं। फिलहाल इन पुराणों को
रामानुजाचार्य जी ने त्याज्य नहीं समझा। उनका लंबा जीवन था, 120 साल 30 साल जिए शायद वो, और उन्होंने पुराणों से उद्धरण दिए अपनी फिलॉसफी, अपना आइडियोलॉजी सिद्ध करने के लिए पुराणों से उद्धरण संदर्भ दिए हैं। इसके अलावा आधुनिक युग में माधवाचार्य जी ने, जिन्होंने क्यों नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जिसमें हिंदू धर्म के जितने प्रश्न बन सकते हैं हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के रीति रिवाज, मान्यता इत्यादि पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब प्रश्नों का शास्त्रीय और वैज्ञानिक जवाब दिया है। पुस्तक का नाम है क्यों, 2 खंडों में लिखा है माधवाचार्य जी ने। माधवाचार्य जी ने पुराण दिग्दर्शन करके बहुत सुंदर पुराणों पर भी काम किया है, एक किताब लिखी है। तो इसको देखने से लगता है कि पुराण इतने महत्वहीन नहीं है जितना हम उन्हें समझ लेते हैं कि वो विश्व मिश्रित सुवर्ण है। नहीं जी, बल्कि सच्चाई ये है कि हमारे सारे नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शिक्षण की सारी सामग्री पुराणों से आती है, स्मृतियों से आती है, श्रुति से आती है। श्रुतियां जो हैं वो तो मूल आधार है हमारे भारतीय ज्ञान का। स्मृतियां जो हैं हमारे ऐहिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन को सुचारू चलाने के लिए नियम और कानून बताती हैं, जो समय समय पर बदलते रहे। तो समय समय पर तरह तरह की स्मृतियां लिखी गई, मनु की स्मृति से लेकर के बहुत बाद तक स्मृतियां लिखी गई, मध्यकाल के आक्रमणों तक लिखी गई। जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए, आक्रमणकारी हमारे गांव को जला देते थे, हमारी महिलाओं को रेप करके चले जाते थे, उनके जब बाल बच्चे होते थे, उनको क्या किया जाए, उन औरतों का क्या किया जाए, उसके लिए स्मृतिकारों ने उसके लिए विधान लिखे, उसके लिए विभिन्न जातियां बनाई। इसलिए हमारे यहाँ 4000 जातियां, यह हमारी व्यवस्था थी, हमारा शौक नहीं था। तो बहुत बाद तक स्मृति लिखी गई, नियम कानून, समाज के रीति रिवाज दुरुस्त रखने के लिए। और पुराण क्या थे, पुराणों ने हमारी मनोदशा बनाई, हमारी विचारों की व्यापकता, उदारता, ये सब निर्माण किया, ये सब बनाया। तो देखिए, जो सबसे बड़ा काम पुराणों ने किया वो हमारा नैतिक शिक्षण किया, आध्यात्मिक शिक्षण किया, हमारे अंदर नीति की बहुत सारी कथाओं के, दृष्टांतों के माध्यम से हमें जीवन जीना सिखाया। सत्य के लिए, न्याय के लिए, संयम के लिए, दया के लिए, क्षमा के लिए, उदारता के लिए तरह तरह के दृष्टांत दिए। और ये इतने महत्वपूर्ण हुए वे दृष्टांत कि आज भी और बीच के समयों में भी जितने उपदेशपरक काव्य लिखे गए, जितने साहित्य लिखे गए, और उन सब का उपजीव्य पौराणिक कथानक होता था। प्रायः पुराण की कथाओं पर ये उपदेश परक ग्रंथ या महाकाव्य या खंड काव्य या नाटक इत्यादि लिखे जाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए विक्रम उर्वशीय नाटक कालिदास ने लिखा, कहानी लिया वहां से, पुराणों से। दुष्यंत शकुंतला की कहानी लिया, पुराणों से। जैसे आज भी उदाहरण दे, बहुत कालांतर में भोज प्रबंध नामक ग्रंथ जैसे लिखा गया, तो उसमें एक श्लोक है कि मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतोगत। इसमें लेखक बताना चाहता है कि कुछ भी इस दुनिया से साथ नहीं जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा मरने पर। वो उदाहरण देकर के, पौराणिक उदाहरण देकर के सिखा रहा है लेखक। क्या भोज प्रबंध का श्लोक है, मानधाता च महीपति। ये कहानी शायद आपको मालूम होगी कि जब महाराजा भोज छोटे थे, 6-7 साल के थे, उनके पिता मर गए, तो उनके चाचा को उन्होंने गार्जियन बना दिया, राज्य शासन दे दिया कि बड़ा होगा तो भोज को गद्दी दे देना। राजा का चाचा का नाम था मुंजराज, महाराज मुंज। तो मुंज जब राजा बने तो उनके मन में विचार आया कि इस बालक को अगर हटा दिया जाए तो ये राज्य मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने जल्लादों के साथ उस बालक को मारने के लिए जंगल में भेजा। तो जल्लाद जब जंगल में ले गए बच्चे को, तो अपना उद्देश्य बताए कि हम तुम्हें मारने ले आए। तो वो बच्चा भोज जल्लादों से कहा कि ठीक है, आप लोग हमें मारिए, लेकिन मेरा एक संदेश चाचा जी को पहुंचा दीजिए। तो जंगल का कोई पत्ता तोड़ के किसी पेड़ का, और उस पर उसने नाखून से एक श्लोक लिख दिया। भोज प्रबंध की कथा के अनुसार इस श्लोक का प्रसंग यही है।
श्लोक लिखा क्या उस बच्चे ने कि मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतोगत। मानधाता जैसे बहुत प्रतापी राजा जो सतयुग के युग पुरुष थे, सतयुग में बड़े बड़े राजा प्रतापी हुए, लेकिन मानधाता को युग पुरुष कहा। मैन ऑफ द ईयर नहीं, पूरे युग का आदमी पुरुष। तो मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतोगत सेतुर्जेन महोदधो विरचित पासो कसस्यांतक। जिसने महोदधि पर, महासागर पर, समुद्र पर सेतु बना दिया, ऐसे रावण के वध करने वाले राम भी आज कहाँ हैं। अन्य चापी युधिष्ठिर प्रभृतय जाता दिवम भूत। ऐसे युधिष्ठिर इत्यादि बड़े धार्मिक भी लोग हुए। देखिए, मानधाता जैसा युग पुरुष, राम जैसा प्रतापी, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, कोई तो नहीं रहा धरती पे, सब लोग चले गए। और नैके नापि समम गता वसुमती मुंज त्वया जास्यति। हे मुंज, ये धरती किसी के साथ गई नहीं, अब जरूर तुम्हारे साथ जाएगी। मुंज त्वया जास्यति। अरे चिट्ठी लिख करके भेजा। तो जल्लाद भी उस समय पढ़े लिखे होते थे। कहते हैं कि भोज जी के समय में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते थे। महाराजा भोज, ये 9वीं शताब्दी में हुए, धारा में, धारा यहाँ पे मध्य प्रदेश में, बिरसा के राजा। तो वो महाराजा मुंज जब वो चिट्ठी पढ़े तो बड़ा दुखी हुए, पछताए, रोए। तो जल्लादों ने बताया नहीं, हम बच्चे को छिपाए आए हैं। तो फिर बच्चे को मंगवाए और उसको बहुत प्यार से पाले और फिर उसे राजा बनाए। और आपको ये जानना होगा कि महाराजा मुंज जो है, मुंज राज स्वयं बहुत बड़े कवि और लेखक थे, उनकी लिखी पुस्तकें भी मिलती हैं। तो ये जो नैतिक शिक्षण है, अब ये जो दुनिया में सब यही धरा रह जाएगा, ये शिक्षण भी पुराण की कथाओं को इलस्ट्रेट करके, उनको इंगित करके जन का सामान्य को बाद तक और आज तक सिखाया जाता है। तो हमारा सारा जो नैतिक शिक्षण है, हमारा जो आध्यात्मिक शिक्षण है, आध्यात्मिक शिक्षण में हमारा जो उदारवाद है, जरा देखिए, इसका उदाहरण तो हमको ये जरूर देना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता है, बहुत देवी देवता, करोड़ों करोड़ों देवी देवता। जब वेद के अनुसार पता चलता है कि 33 देवता हैं या 33 कोट की तरह के देवता हैं, फिर वो 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ भी मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारतीय लोग तो कण कण में, तृण तृण में, हर ईंट पत्थर में भी उसी ईश्वर की आभा देखते हैं, उसी ईश्वर का प्रतिरूप, प्रारूप देखते हैं। वही तो व्यक्त हुआ है इन बाह्य पदार्थों के रूप में। तो हर चीज हमारे लिए ईश्वरमय है। तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर हिंदू ये जानता है कि वो जिस मूर्ति की पूजा कर रहा है वो पत्थर है, उसमें वो अपने भाव अर्पित करता है, भाव को पूजता है, भाव को ज्ञापित करता है। वो जानता है कि लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्ति है। तो यहाँ तो मूर्ति पूजा क्या, अगर माइल स्टोन पर भी जल चढ़ा दिया जाए तो भी भगवान प्रकट होते हैं, खंबे से भगवान प्रकट होते हैं हमारे पुराण की कथाओं की शिक्षा के अनुसार। तो ये दृष्टिकोण जीवन और जगत के प्रति विकसित करता है। पुराण जो पौराणिक पूरा कथा आख्यान है, पौराणिक जो साहित्य है। दूसरे जितने भी देवी देवता हों, आप अपने रुचि के अनुसार उनकी पूजा करिए, उनकी आराधना करिए। यदि आप एक निष्ठ होकर के किसी एक देवता की पूजा करते हैं तो उसके लिए गीता कहती है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परूपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस रूप में, तेषु तेषु माने उन रूपों में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, उनको उसी रूप में मैं फल देता हूं। तो किसी देवता की पूजा करिए, आपको छूट है, अपनी रुचि, प्रवृत्ति, सामर्थ्य, जरूरत के हिसाब। देखिए, जरूरत की बात यह है कि इन्हीं पुराणों और स्मृतियों का कहना है कि स्मार्त लोग जो स्मृति के द्वारा अनुशासित हैं, स्मृति के नियम कानून में जो जीते हैं, जैसे हम लोग भारत माने प्राचीन भारतीय, आज के हम लोग को स्मार्त कहते हैं। तो स्मार्त लोग किसी एक देवता की पूजा घर में न करें। गृहस्थ लोग भिन्न भिन्न 2, 3, 4 देवी देवताओं का फोटो रखें, मूर्ति रखें, पूजा करें घर में। क्यों?
प्रयोजन विशेष के लिए प्रयोजन विशेष को पूर्ण करने के लिए विभिन्न विभिन्न देवताओं की हमारे यहाँ व्यवस्था पुराण करते हैं। जैसे मान लीजिए रक्षा के लिए दुर्गा जी, बल के लिए हनुमान जी, मोक्ष पाने के लिए भगवान विष्णु, ज्ञान पाने के लिए भगवान शिव, भगवान गणेश। भिन्न भिन्न देवी देवताओं को अपने प्रयोजन के हिसाब से गृहस्थ आदमी को पूजा करनी चाहिए। अच्छा, जब आप एक निष्ठ होकर के पूजा करते हैं, किसी एक देवता को लेकर बैठ जाइए, आप संपूर्ण को प्राप्त कर लीजिए। कैसे? जैसे अगर मुझे छूना हो तो मुझे कहीं छू दिया जाए, मैं छुआ जाता हूं। ऐसे ही किसी रूप में उस भगवान को भजा जाए, संपूर्ण भगवान को भजा जा रहा है। इस भावना को सिखाने के लिए हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पुराण हैं। जैसे कुछ पुराण जो हैं वो शैव हैं, कुछ पुराण वैष्णव संप्रदाय के हैं, कुछ पुराण शाक्त संप्रदाय के हैं। हमारे यहाँ आज भारतीय हिंदू धर्म में 5 संप्रदाय जीवित संप्रदाय माने जाते हैं। सौर संप्रदाय जो सूर्य को परम देवता मानता है, गणपति संप्रदाय जैसे गणपति बप्पा वाला जो पूजा होती है आज महाराष्ट्रियन लोग करते हैं, आज भी जीवंत संप्रदाय है गणपति संप्रदाय या गणपति संप्रदाय। शैव संप्रदाय पहले कश्मीर में था, दक्षिण भारत में था। शाक्त संप्रदाय जो इधर आसाम बंगाल में आज भी है, और वैष्णव संप्रदाय जिसका गढ़ ये क्या नाम है उत्तर प्रदेश था। वैष्णव ये भक्ति मूवमेंट जो चला साउथ से चला और उत्तर भारत में फैला, वैष्णव संप्रदाय। तो ये जो 5 संप्रदाय जीवंत संप्रदाय हैं, इनसे जुड़े हुए पुराण हैं। और वे पुराण ये बताते हैं, जैसे गणेश जी से जुड़ा हुआ जो पुराण होगा वो बताएगा कि गणेश जी सबसे बड़े देवता गणेश जी ही हैं। तमेव कर्तासी तमेव धर्तासी, तुम ही करता हो तुम ही धरता हो। शाक्त पुराण बताएगा कि ये सब कुछ जितने देवता इत्यादि हैं, जो भी है जगत में, सब में शक्ति है, वो शक्ति उसी का रूप है। विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, सब ये तुम्हारे ही रूप हैं हे देवी। तो ये सारे जो तुम्हारे रूप हैं, ये सारे रूप मिला करके विभिन्न शक्तियां हैं। ये सारी शक्तियां मिला करके एक मूल शक्ति से, एक मूल स्रोत से निकलती हैं, वह है आदि शक्ति। यह जो आदि शक्ति है, यही परम शक्ति है, यही परम सत्ता है। ये सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करती है, देवताओं को पैदा करती है। इसको पुराण तरह तरह से सिखाते बताते हैं। जैसे जब शुंभ निशुंभ को मारने के लिए देवी रक्तबीज को मारने के लिए विविध रूपों में उपस्थित हुई, तो शुंभ जब अकेला बचा लड़ने के लिए तो डांटता है दुर्गा को कि माँ दुर्गे गरो माँ भह, तुम घमंड न करो दुर्गा, अन्यासाम बल मासित युद्ध से जाति माने नहीं। इतने लोगों की फौज लेकर के मुझे अकेले से लड़ रही हो। तब दुर्गा जी कहती है कि अरे एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममापरा, संसार में तो मैं अकेले ही हूँ। अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदोहम वेदोहम, मैं ही तो संपूर्ण विश्व हूँ। अहम अखिलम जगत, अहम ब्रह्मा ब्रह्मणी वेद, अहम पंचभूतानि पंचभूतानि, मैं ही तो अकेले हूँ। देवधर्म शीर्ष में कहा अहम अखिलम जगत। तो ये शाक्त संप्रदाय ये मानता है सारे जितने देवी देवता हैं सब उसी के रूप हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मेरी माँ काली परम मालकिन वही हैं, और वो जिसको तारना होता है तो कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण विष्णु केवट है उनका, उनसे कहती है कि इसको पार लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो शैव लोग हैं तो ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि की रचना के लिए ये तो 3 शक्तियां हैं। और जो परम पुरुष है उसको ये लोग सदाशिव कहते हैं। सदाशिव शैव लोग, वो सदाशिव सर्वश्रेष्ठ परम सत्ता ईश्वर वही है। और वो सृष्टि रचना के लिए विभिन्न देवी देवताओं के रूप में इस जगत के रूप में व्यक्त हुए। ये शैव संप्रदाय वाले कहेंगे कि मेरा जो परम सत्ता है वो सदाशिव है। वैष्णव कहेंगे कि मेरा जो परम सत्ता है वो महाविष्णु है, वो ब्रह्मा विष्णु शिव से अलग ऊपर अखिल ब्रह्मांड लोक नायक
एक एक ब्रह्मांड के लिए एक एक ब्रह्मा विष्णु शिव है, और अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव है, और वो सब का मालिक है। रामचरितमानस से उदाहरण ले लीजिए, जब मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं, तपस्या उनकी बहुत जब बड़ी हो गई तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु शिव अपार तपस्या देख करके मनु के पास बहुत बार आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। तब अंत में मांगु मांगु बर भई न वाणी। तब अंत में आकाशवाणी हुई, जब ब्रह्मा विष्णु महेश के आने और डिगाने के बाद भी मनु शत्रुपा नहीं डिगे तपस्या से, तब अंत में आकाशवाणी हुई, बर मांगो बर मांगो। तो मृतक यामन गिरा सुहाई, श्रमण रंध्र हुई जब उर आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अजहि भवंते आए, अभय भवंते आए। तो वो आकाशवाणी जब कान के रास्ते से उनके अंदर आई तो चैतन्य हुए, और तब उन्होंने मनु ने कहा कि देखो ये तुम निराकार हो हे परम सत्ता। वो अखिल ब्रह्मांड नायक जो है वो परम सत्ता है, वो निराकार है। उसको भक्त लोग अपनी इच्छा से उसको आकार में उपलब्ध करते हैं। तो मनु ने आन स्पेशल रिक्वेस्ट भगवान मनु के सामने प्रकट होते हैं राम के रूप में, बगल में उनकी आदि शक्ति सीता के रूप में प्रकट होती है। मनु कहते हैं कि जो स्वरूप बस्यु मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। देखो मैं सो रूप भरी लोचन, करो कृपा प्रणतारिति मोचन। तब राम उस रूप में आते हैं जिस रूप में वो शिव के हृदय में। तो वैष्णव संप्रदाय वाले भी ये मानते हैं कि और ब्रह्मा विष्णु शिव बहुत लोकों में अलग अलग हैं ब्रह्मांडों में, लेकिन एक परम सत्ता जो हो परम वो महाविष्णु है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो महाविष्णु है कि वो सदाशिव है कि वो आदिशक्ति है वो एक ही। उसके विविध रूप नाम विविध आकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पाएंगे यही पुराण जो विभिन्न संप्रदायों को लेकर के रचे जाते हैं, यही पुराण बताते हैं कि शिव विष्णु की उपासना आराधना करते हैं, विष्णु शिव की करते हैं, तो सारे देवता मिलकर के शक्ति की करते हैं, और फिर वही शक्ति देखिए राम जी के बाएं अंग में विराजती हैं। ब्रह्मांड वो है कि जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित रमा उमा ब्रह्मानी। राम वाम दिश सीता सोगा, ऐसी सीता जिनके अंश से अगणित ब्रह्माणी रुद्राणी और देवियां पैदा होती हैं, वो सीता आदिशक्ति। तो ये जब आप पुराणों का अवलोकन करेंगे तो ये पाएंगे ये पुराण कभी भी भेदभाव नहीं सिखाते। हमारी इच्छा प्रवृत्ति रुचि के हिसाब से वो आराधना उपासना के मार्ग देते हैं, और लास्ट में सब वहीं पहुंचते हैं। जथा नदी नाम बहो मुपेगा समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती। जैसे सारी नदियां समुद्र की तरफ बहती हैं। पुष्पदंताचार्य लिखते हैं कि नृणाम एको गम्य तमस पैसाम अर्णव इव। जैसे अर्णव यानी समुद्र की तरफ सारा जल का प्रवाह होता है, दुनिया के सारे जल का प्रवाह समुद्र की तरफ होता है, ऐसे ही मनुष्य के लिए हे प्रभु तुम ही एकमात्र गम्य हो, तुम ही एकमात्र लक्ष्य और आराध्य हो। तुम्हारे रूप जो भी हो, नदियां जहां जहां जो मार्ग ले, जो रूप ले, रूपाकार लेके बहें। तो ये सारी जो व्यापकता विचारों की है, ये जो सहिष्णुता है, ये सहिष्णुता ही है कि 4000 जातियों वाला भारतीय समाज जिसमें कभी जातीय विप्लव नहीं हुआ, जातीय संघर्ष रक्तपात नहीं हुआ, अतीत में कभी नहीं हुआ। इतने संप्रदाय, इतने सब तरीके थे, उपासना प्रणालियां थीं, कभी मारकाट नहीं हुई। कुछ एक उदाहरण कहीं चिटपुट किसी काल विशेष में किसी राजनीतिक कारण से मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो मनोभाव है, मनोदशा है, हमारी जो वैचारिक उदारता है, वह इन्हीं शिक्षण विधियों से, जिसे पुराण सिखाते हैं, इन्हीं से आई है। हम तो कह सकते हैं कि जीवन के सारे परिष्कार, संस्कार, कर्मकांड, उल्लास, उत्साह, लोक परलोक का अनुशासन हमारा जो है, हमारी अनुशासनात्मक वैचारिक पूरी व्यवस्था, जीवन की
अनुभविक व्यवस्था सब पुराणों के द्वारा बनाई गई मानसिकता के कारण है। इसी के साथ समय ज़्यादा हो गया, हम विदा चाहते हैं और प्रणाम।